हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सिंपल शर्ट कटिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम शर्ट कटिंग काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले, तो वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। आप इस मेजरमेंट को नोट डाउन कर लिए ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको सब कुछ समझ में आता रहे। सबसे पहले जो शर्ट की लंबाई होने वाली है 26 इंच है, सीना 37 इंच है, आस्तीन 23.5 इंच है, कॉलर बेसिकली 15 इंच है और शोल्डर इसका 18.5 इंच है। आप इस मेजरमेंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आता रहे और आप कोई भी स्टेप को ना चूके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शर्ट की कटिंग किस तरह की जाती है स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको जो शर्ट का कपड़ा है उसे उल्टा बिछा लेना है, क्योंकि जो जितनी भी मार्किंग की जाती है वो शर्ट में उल्टी तरफ की जाती है। तो आपको कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है और नीचे कोई शल नहीं रहे, इसका ध्यान रखिए। आप कपड़े को काफ़ी ये बेसिकली सही तरीके से इस तरह से सही कीजिए, नीचे कोई शल नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। चलिए सबसे पहले हम इसका डिफेक्टिव जो कपड़ा होता है उस डिफेक्टिव कपड़े को निकालने के लिए नीचे की तरफ मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से मार्किंग करने से जितना भी डिफेक्टिव कपड़ा होता है वह इस तरह से देखिए अलग हो जाएगा। अब इसके बाद किस तरह मार्किंग की जाएगी सब कुछ हम समझ लेते हैं। बेसिकली आज के वीडियो में जो शर्ट काट रहे हैं वो चौक वाला शर्ट है। चौक वाले शर्ट के लिए हमें नीचे की तरफ 2 इंच कपड़ा छोड़ना होता है, क्योंकि 1.5 इंच सिलाई में दबता है, बेसिकली 1.5 इंच मुड़ता है और आधा इंच सिलाई में दबता है। तो हमें टोटल 2 इंच कपड़ा छोड़ना होता है। अब हम प्लेट के लिए, बेसिकली जो कांच की प्लेट होती है या जो प्लेट होती है, प्लेट के लिए हम 2 इंच जगह छोड़ते हैं, बट इसमें कोर भी है इसलिए हम 2.5 इंच जगह छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से आपको दोनों जगह 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। देखिए 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद हमें इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। चलिए ये हमारी प्लेट की मार्किंग हो गई है और चौक वाला शर्ट है इसलिए हमने नीचे 2 इंच का मार्क किया है। अब हमारे शर्ट की लंबाई बेसिकली देखा जाए तो 26 इंच है। देखिए 26 इंच है, आप पहले मेजरमेंट देख लीजिए 26 इंच है, तो 26 इंच हमने यहाँ पे कर दिया है और नीचे 2 इंच हमारा पहले ही मुड़ जाएगा। देखिए वहाँ पर 1.5 इंच नीचे की तरफ मुड़ेगा और आधा इंच ऊपर जब हम सिलाई लगेगी, इसलिए हमने नीचे 2 इंच छोड़ा है ताकि आधा इंच ऊपर जो हमारा मुड़े वह भी आ जाए जो सिलाई में दबे। देखिए 26 इंच हमारा ले लिया है लंबाई फिक्स। अब हमने यहाँ पे हमारे आर्म होल के लिए मार्किंग करना है। तो आर्म होल के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा सीना होता है जो कि 37 इंच है, 37 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 9.25 इंच आता है। तो 9.25 इंच पे हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेना। देखिए जो हमारा बेसिकली देखा है सीने को 4 से डिवाइड किया तो 9.25 इंच आया। तो 9.25 इंच पे हमें यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेना है। हम एक और मार्क इस तरफ लगा लेते हैं ताकि हमारा जो स्केल से लाइन खींचे वो एकदम सीधी खींचे। देखिए इस तरह से हमने आर्म होल के लिए निशान लगा दिया। अब हमें लूजिंग यहाँ पे कितनी देना है समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमारे सीने का चौथा हिस्सा कितना होगा, 37 का 4 9.25 और 2 इंच का हमें यहाँ पे लूजिंग देना है। तो यहाँ पे बेसिकली 11.25 इंच पे हमने देखिए टोटल मार्किंग 11.25 इंच पे की है। आर्म होल को 4 से डिवाइड किया है प्लस 2 इंच यहाँ पे लूजिंग दी है। नीचे भी हमें यहाँ पे 11.25 इंच पे मार्किंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 11.25 पे कर लिया। अब हमें यहाँ पे बेसिकली गले के लिए मार्किंग की, तो यहाँ पे 3.25 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग की है। देखिए गला हमने 3.25 इंच पे मार्क किया है। अब हमें यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो शोल्डर के लिए निशान लगाना होगा। तो शोल्डर हमारा कितना है, शोल्डर को यदि आप देखें तो 18.5 है। 18.5 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो बेसिकली देखा जाए तो 9.25 होगा। 9.25 और प्लस हमारा 0.5 इंच सिलाई में दबेगा। तो सिलाई में दबते करते हमने यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्किंग करना है। तो इस तरह से 9.5 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है। अब इससे हमें 2 इंच का नीचे की तरफ झुकाव देना है। तो 2 इंच का यहाँ पे झुकाव दे दिया है। बस अब हमें सभी मार्किंग को सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। काफ़ी सिंपल कटिंग, आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको हर एक स्टेप काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए अभी हमने सीधे स्केल की सहायता से इससे मिला देना है। अब इसमें राउंड के लिए शेप भी देना होगा तो हम शेप दे देते हैं। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे राउंड के लिए शेप देना होगा। तो ये हमारा राउंड का शेप हो चुका है। अब यहाँ पे आर्म होल में भी हमें शेप देना होगा। तो आर्म होल के लिए हम क्या करते हैं, जो मार्क हमने किया है उससे आधा इंच अंदर की तरफ, देखिए आधा इंच अंदर की तरफ एक सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है इसे और यहाँ पर इस तरह से शेप दे देना है ताकि हमारी आस्तीन सही से बैठ सके यहाँ पे इस आर्म होल में। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से शेप दिया है। अब यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हमारे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसे लूज शर्ट चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से शेप रख रहे हैं। यदि आपको फिटिंग शर्ट चाहिए होता तो आप इसे थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ पे हमें लूज शर्ट चाहिए, उसे ढीला शर्ट चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से शेप दिया। यदि आपको फिटिंग चाहिए होता तो आप इसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं ताकि आपके शर्ट की फिटिंग अच्छे से आ जाए, बट जो कस्टमर है उसे ज़्यादा
फिट शर्ट नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से शेप दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अब नीचे हमें बेसिकली इस तरह से शेप देना होगा, जो कि हम चाक वाला शर्ट बना रहे हैं, तो इस तरह से शेप हमें देना होगा। और चाक के लिए हमें 4 इंच पे मार्किंग करना है। तो चलिए पहले हम चाक के लिए भी 4 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। देखिए नीचे से 4 इंच लेना है हमें, देखिए यहाँ से 4 इंच लेना है। बेसिकली चाक हमारा 2 इंच पर ही आने वाला है। चलिए जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से सिंपल यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। पहले हम कोर का कपड़ा पहले ही अलग कर लेते हैं। देखिए कोर का कपड़े को हम पहले ही अलग कर लेते हैं। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है आप ध्यान से वॉच कीजिए, उसी तरह से यहाँ पर कटिंग कर देना है, काफ़ी सिंपल है। तो आज के वीडियो में हम सिंपल शर्ट कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद यदि आपको एप्पल शर्ट फिटिंग के लिए शर्ट में किस तरह बेसिक मेजरमेंट होता है, यदि यह भी सीखना चाहते हैं, पैंट कटिंग किस तरह की जाती है, स्टिचिंग किस तरह की जाती है, सबके वीडियो चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आगे चलकर हम इस पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाले हैं। चलिए ये हमने यहाँ पे हमारी बेसिकली कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब हम सीख लेते हैं आस्तीन की कटिंग किस तरह से की जाएगी। यहाँ से हमें पहले आस्तीन निकालना, ध्यान रखिए यहाँ से हम बेक नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारा सीना है जो 37 है। नॉर्मली यदि 36 से कम हमारा सीना होता तो यहाँ से हमारी बेक निकल सकती। देखिए कपड़े को किस तरह से बिछा रहे हैं इसका ध्यान रखिए। यहाँ से हम बेक निकाले तो हमें बेक के लिए 11.5 इंच कपड़ा चाहिए, जो कि कम पड़ जाएगा। तो यहाँ से हमें आस्तीन निकालना होगी। यदि कस्टमर का सीना 36 इंच से कम होता तो यहाँ से आपकी बेक भी आ सकती थी। चलिए अब आस्तीन के लिए हमें कपड़ा किस तरह से बिछाना, तो जितना हमारा आर्म होल था 9.25 इंच का, तो 9.25 इंच कपड़ा हमें यहाँ पे लेना है। देखिए अभी हम देख लेते हैं, हमें जो आस्तीन के लिए कपड़ा लेना है वो 9.25 इंच पे लेना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें बिछा लेना, जितना हमने आर्म होल लिया था उतना ही कपड़ा यहाँ पे आस्तीन के लिए लेना है। तो 9.25 इंच पे हमने एक मार्किंग कर लिया है। यहाँ पे 3 इंच का हमें राउंड देना होता है आस्तीन में, तो 3 इंच का राउंड हो चुका है। अब हमारी आस्तीन की लंबाई बेसिकली देखा जाए तो 23.5 इंच है, और आगे जो सिलाई में दबेगा उसे हमने आगे पहले ही छोड़ दिया है। देखिए 23.5 इंच हमारी लंबाई है, प्लस 2.5 इंच का हमारे पास कफ लगने वाला है। तो यदि 23.5 में से 2.5 को कम करते हैं तो 21 इंच बचता है। ठीक है, 23.5 में से 2.5 को कम किया तो 21 इंच बचा। 21 में हमें 1.25 इंच बेसिकली हमारा कपड़ा छटता भी और सिलाई में भी दबता है, तो 1.25 इंच बढ़ाना है। तो हमें यहाँ पे 22.25 इंच पे मार्किंग करना है, क्योंकि 2.5 इंच का कफ लगने वाला। यदि आप सिंपली देखें तो वहाँ से 1.25 इंच कम कर दीजिए तो काफ़ी सिंपल होगा। यहाँ से हमें यहाँ पे 6.1 पे मार्किंग करना है। यदि आपको कफ बड़े चाहिए तो 6.5 भी कर सकते हैं, फिटिंग चाहिए तो 6 भी कर सकते हैं। 6.25 पे हमने वहाँ पे मार्किंग की है, और इसे सीधे स्केल की सहायता से यहाँ पर मिला देना है। आप हर एक स्टेप को केयरफुली वॉच की देखिए। यहाँ पे हमें इस तरह से शेप देना है, कोई भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हर एक स्टेप का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो कोई भी स्टेप को चूके नहीं, और फिर भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। इस तरह से हमें सिंपली यहाँ पर इसकी बेसिकली आस्तीन की कटिंग को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। आप हर एक स्टेप को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यदि आप और भी बेसिक वीडियो चाहते हैं कि शर्ट के लिए किस तरह बेसिक वीडियो बनाते हैं, वह भी हम बना देंगे। देखिए यहाँ पे हमें अब बेसिकली देखा जाए तो जो होल होता है आस्तीन में, उसके लिए मार्किंग करना है। पहले हम इसमें शेप दे लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे शेप देना है। आप मार्किंग करके भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे शेप दोनों तरफ से दे रहे हैं। देखिए थोड़ा नीचे से दिया, थोड़ा ऊपर से दिया। ऐसे देने से क्या होता है, जो आस्तीन का शेप आता है वो परफेक्ट आता है। देखिए अब हमें नीचे से भी थोड़ा शेप देना होगा, ताकि हमारी आस्तीन एकदम सही से फिट हो सके। तो हमें यहाँ पे इस तरह से शेप दे देना है। देखिए काफ़ी सिंपल है, आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए किस तरह हम शेप दे रहे हैं। चलिए अब आस्तीन पट्टी के लिए हमें यहाँ पे देखिए हमने सेंटर का मार्क कर लिया था। इस मार्क से 7 इंच अंतर की तरफ हमें एक मार्क करना है। यहाँ पर हम आस्तीन पट्टी के लिए 5.25 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। तो 5.25 इंच पे मार्किंग करके इसे इस तरह से कर देना है और एक कुटका लगा देना है। तो ये हमारी आस्तीन की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हुई। चलिए अब बैक कटिंग किस तरह की जाती है हम समझ लेते हैं। बैक को काटने के लिए कपड़ा हमें इस तरह से बिछा लेना है, और जो कपड़ा है वह कितना लेना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो फ्रंट था वो बेसिकली देखा जाए तो 11.25 इंच का था, और जो बैक होती है वो 1.25 इंच छोटी कटती है। तो हमें यहाँ पे मिनिमम 10.5 या 11.25 इंच कपड़ा चाहिए होगा बैक काटने के लिए। तो हम यहाँ पे 11.25 इंच कपड़ा यहाँ पे चारों तरफ से मेज़र कर लेते हैं। थोड़ी कोर भी आ रही है तो हम थोड़ा ज़्यादा 11.5 इंच ले रहे हैं, ताकि कोर कट जाएगी तो हमारे पास 11.25 इंच कपड़ा आ जाएगा। इस तरह से बिछा के इस तरह से नाखून लगा लेना है, ताकि सभी जगह से कपड़ा हमारा एकदम बराबर हो। चलिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें 2.5 इंच का मार्क करना है। 2.5 इंच का गले के लिए मार्क कर देना है। देखिए 2.5 इंच का यहाँ पे गले के लिए मार्क है। फ्रंट में हमने 2.25 का किया था, यहाँ पे थोड़ा बाद में छट जाएगा। तो 2.5 पे मार्क किया इस तरह से।
नीचे यहाँ पे एक 1.5 इंच का गड्ढा देना होगा, तो 1.5 इंच का मार्क किया। शोल्डर हमारा इसी के साथ कटने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। शोल्डर हम बैक के साथ ही काटने वाले हैं और 3 इंच नीचे हमें बेसिकली यहाँ पे फ्रंट को रखना होगा। हम इस बैक के साथ ही शोल्डर को काट रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए। देखिए हमने शोल्डर के इसके साथ लेने के लिए 3 इंच नीचे बेसिकली फ्रंट को इस तरह से जमा दिया है। आप आगे की तरफ देख सकते हैं 1.25 इंच कपड़ा हमारा जो फ्रंट है वो 1.25 इंच आगे है, आप ध्यान से वॉच कीजिए। अब शोल्डर के लिए यहाँ पे मार्किंग करना था। शोल्डर हमारा कितना था, 18.5 था। 18.5 का आधा कितना होता, 9.25 और 0.25 इंच सिलाई में दबेगा तो 9.5 पे मार्क किया। यहाँ पे 1.5 इंच अंदर की तरफ एक मार्क किया, तो 9.5 को और यहाँ पे जो 1.5 इंच अंदर से मार्क किया उसे हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है और यहाँ पे बैक के लिए इस तरह से शेप दे देना है। देखिए आप हर एक स्टेप को केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट को 3 इंच नीचे रखा, तो यहाँ भी हमें 3 इंच पे मार्क करना है, तो 3 इंच पे यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं और इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला देते हैं। चलिए यहाँ पे हमने जो 1.5 इंच पे राउंड के लिए मार्क किया था उसे इस तरह से मिला के इस तरह से यहाँ पे शेप दे देना है। चलिए ये हमारा बेसिकली गले के लिए शेप हो चुका है। नीचे से जो हमारी बैक होती है, चलिए यहाँ पर भी हमें शेप देना है। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी आस्तीन सही से फिट हो, इसलिए जो शोल्डर वाला पोर्शन होता है उसे थोड़ा बाहर की तरफ इस तरह कर देते हैं ताकि जो हमारी आस्तीन सही हो, सही से फिट हो सके, इसलिए हमने थोड़ा इसे बाहर की तरफ इस तरह से राउंड दिया है। अब जो बैक होती है वो हमारी फ्रंट से छोटी कटती है थोड़ी, तो पहले हम बराबरी पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं और हल्की सी छोटी काटना होगा, तो हम इसे अभी छोटी भी थोड़े से काट लेंगे। पहले हमने मार्किंग कर ली है। चलिए अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से इसकी सिंपल सी कटिंग कर लेना है। तो ये तो काफ़ी बेसिक वीडियो था शर्ट का। यदि आप भी और भी डिज़ाइनिंग शर्ट के, कटिंग के, स्टिचिंग के, पैंट के, लेडीज़ के, जो भी आप स्टिचिंग या टेलरिंग के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आगे चल के हम और भी इस पर इंटरेस्टिंग वीडियो डालने वाले हैं और हम क्लासेस भी लेने वाले हैं जिसमें आपको सब कुछ हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस तरह से हमारी कटिंग हो गई। बेसिकली हमारी जो बैक होती है थोड़ी छोटी कटती है, आधा इंच या थोड़ी छोटी कटती है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे मार्क कर लेना और बैक सीधी कटती है और इसे इस तरह से मिला देना है। चलिए यह हो गया हमारा। चलिए यहाँ पे बेसिकली हमें चाक के लिए मार्क कर लेना, तो चाक के लिए हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। चलिए हमारा जो शोल्डर था वो तो बैक के साथ आ गया, बट अब यदि 2 शोल्डर लगाना चाहते हैं जिससे आपके शर्ट की मजबूती रहे तो एक शोल्डर आपको अलग से काटना होगा, जो कि काफ़ी आसानी से कट जाएगा। देखिए शोल्डर हमारा कितना था, 18.5 का आधा किया तो 9.25 प्लस 0.25 इंच सिलाई में दबेगा, तो 9.5 इंच कपड़ा हमने इस तरह से पहले ले लिया है और सीधे स्केल की सहायता से अलग कर दिया है। और यहाँ पे जो शोल्डर कटने वाला है वो 6 इंच चौड़ा कटने वाला है, तो 6 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर ली है हमने। देखिए 6 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर ली। अब जो हमने बैक के साथ जो शोल्डर काटा है उसे इस तरह से रख के सिंपल सा काट देना है 6 इंच पे मार्किंग करने के बाद। देखिए बस हमें बैक के साथ जो शोल्डर है उसे इस तरह से रख देना है। इसी के साथ हमारा एक और शोल्डर आ जाएगा, काफ़ी सिंपल है। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे अच्छे से जमा लेना है और इसी तरह हमें यहाँ पे शोल्डर को निकाल लेना है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, किस तरह सिंपल शर्ट की कटिंग की जाती है। फिर भी यदि कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट से में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और कोई डाउट हो तो कमेंट से में ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। देखिए ये हमारे सिंपल शर्ट की कटिंग आसानी से कंप्लीट हुई। देखिए शोल्डर को हमें इस तरह से अलग कर लेना है। शोल्डर अलग हो चुका है, यहाँ पे सेंटर का मार्क कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।